जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने उत्तरकांड के दोहा 42 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि प्रभु श्री राम जी असंतों का स्वभाव सुना रहे हैं अपने भाइयों और हनुमान जी को। तो असंतों का स्वभाव क्या है? वे बोलते हैं कि असंतों का भूलकर भी संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी संगति जो है सदा दुख देने वाली होती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति यानी सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ जहाँ दूसरे की निंदा सुनते हैं वहाँ वो ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में कोई बड़ा खजाना मिल गया हो, बराबर कोई खजाना मिल गया हो। वे काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। कौन? असंत व्यक्ति। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ वे बुराई करते हैं। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वह लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं और या झूठी डिंग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपये ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खा कर आए, आज खूब माल खा कर आए हैं। अथवा चबेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है, इत्यादि। ये सब लक्षण हैं असंतों की। मतलब यह कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है पर उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है। वैसे ही वे अपने ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु वे हृदय के अत्यंत निर्दयी होते हैं। असंत व्यक्ति दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन और पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी तो है वो नर शरीर, लेकिन विचार से, स्वभाव से वो राक्षसी है। लोभ ही उसका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं असंत का लोभ ही ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है। अर्थात वह लोभ से सदा घिरे हुए रहता है। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बुराई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो, जूड़ी का बुखार आ गया हो। तो ये असंत जो है उसका और भी लक्षण प्रभु श्री राम जी बता रहे हैं। और जब किसी को विपत्ति में वे देखते हैं असंत लोग, तब वैसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। स्वार्थ परायण, परिवार वालों का विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होता है। वे माता, पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग में जो दूसरों को भी वो नष्ट करते हैं। मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है न भगवान की कथा ही उन्हें सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंदबुद्धि, कामी, वेदों के निंदक
और ज़बरदस्ती पराए धन के स्वामी यानी लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह वो विशेषता से करते हैं, विशेष रूप से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। उसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे। प्रभु कहते हैं द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो उनके झुंड के झुंड ही होंगे। प्रभु कहते हैं हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय मैंने तुमसे कहा। प्रभु श्री राम जी कहते मैंने तुमसे कहा, इस बात को पंडित लोग भी जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह व स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है, उसका परलोक नष्ट हुआ रहता है। मैं उनके लिए काल स्वरूप हूँ, भयंकर हूँ। प्रभु कहते हैं मैं उसके लिए काल स्वरूप हूँ, भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार को दुख स्वरूप जानकर मुझे ही भजते हैं। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों का त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। प्रभु श्री राम जी कहते हैं हे तात सुनो, माया से रचे हुए अनेक गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। भगवान के श्री मुख से ये वचन सुनकर सभी भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं, वे बार बार विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। उसके बाद श्री राम जी अपने महल को चले गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और जाकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और वो कहते हैं नारद जी से, हे तात बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। हे तात बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। शनकादिक मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपने ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदरपूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। शनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र को सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय पत्थर के समान है। तो बंधुओं, यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था और बंधुओं आप लोगों से नम्र निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश
वो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है। एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन, बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी ये वचन बोले। सुनहु सकल पुरे जन मम बानी, सुनहु सकल पुरे जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उड़ानी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहूँ जो तुम ही सुहाई, सुनहु करहूँ जो तुम ही सुहाई। प्रभु कहते हैं, हे समस्त नगर वासियों, मेरी बात सुनो। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ, और न कुछ इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो, उसके अनुसार चलो। सोई विवेक प्रियतम मम सोई, सोई विवेक सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भासो भाई, जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोहि बर जहूँ भय बिसराई, तो मोहि बर जहूँ भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा माने। यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेशक मुझे रोक देना, कोई भय मत मन करना। अगर मैं कुछ अनीति की बात करूँ तो मुझे टोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा, पाई न जेहि परलोक समारा। बड़े भाग से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि बड़े भाग से यह शरीर मिला है, और सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाज़ा है।
यह शरीर जो है साधन का धाम और मोक्ष का दरवाज़ा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो परत्र दुख पावई सिर, सो परत्र दुख पावई सिर, धुनि धुनि पचिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सो परत्र दुख पावई सिर, धुनि धुनि पछताई। प्रभु कहते हैं वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60 विष लेहि, पलटि सुधाते 60 विष लेहि। हे भाई, प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं इस शरीर प्राप्त करने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर, अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगाते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु भले कही न कोई, ताहि कबहु भले कही न कोई, गुंजा ग्रही परस मनि खोई, गुंजा गरई परस मनि खोई। आकर 4,84,000, आकर 4,84,000, जोनि भरमते यह जीव विनाशी, जोनि भरमते यह जीव विनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव, यह अविनाशी जीव कौन कौन है? अविनाशी जीव ध्यान से सुनिए। स्वेदज, जो श्वेत से निकला हो, जरायुज और उद्भिज, जरायु और उद्भिज चारों खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। यह अविनाशी जीव चारों खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है, क्योंकि ये अविनाशी जीव है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु करी करुणा नर देहि, कबहु करी करुणा नर देहि, देते इस बिनु हेतु स्नेहि। माया की प्रेरणा से, माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर, बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर
कभी बिरले ही दया करके उस उसे मनुष्य का शरीर दे देता है। नर तनु भव बारधि कहूँ बेरो, नर तनु भव बारधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सद गुरु दृढ़ नावा, कर्णधार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ काज सुलभ करी पावा। यह मनुष्य का शरीर भवसागर के लिए बेड़ा है, जहाज है, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं, खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर भगवत कृपा के से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरे भव सागर नर, जो न तरे भव सागर नर, समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हंगति जाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर न तरे, ऐसे साधन मतलब ये मनुष्य शरीर पाकर भी भवसागर न तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है, और आत्महत्या करने वाले गति को प्राप्त होता है। जो परलोक यहाँ सुख चहऊ, जो परलोक यहाँ सुख चहऊ, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहऊ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो, परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो, तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ कर रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। प्रभु श्री राम जी सबको सुना रहे हैं। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावहि को, करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान दुर्गम है, उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं, उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी।
पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति सुसंति करे अंता, सत्संगति सुसृति करे अंता। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति यानी जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा, शानुकूल तेहि पर मुनि देवा, शानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजी कपटु करई द्विज सेवा, जो तजी कपटु करई द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा कोई नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुप्त मत सबही, और एक गुप्त मत सबही, कहूँ कर जोड़ी, शंकर भजन बिना नर, शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोरी, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। यानी मेरी भक्ति पाने के लिए शंकर जी को भजना ही पड़ेगा। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जब तप उपवासा, कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न जग तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। यही तो सरल भक्ति मार्ग है। मोर दास कहाई नर आशा, मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहऊ कहा विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस मैं भाई, यही आचरण बस मैं भाई। मेरे दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है, मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है।
बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ, हे भाइयों मैं तो इसी आचरण के बस में हूँ। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, बैर न बिगड़ा आस न त्रासा, बैर न बिगड़ा आस न त्रासा, सुख में साई सदा सब आसा, सुख में ताही सदा सब आसा। अनारंभ अनिकेतन अमानी, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। नो किसी से बैर करे, नो लड़ाई झगड़ा करे, नो आशा रखें, नो भय ही करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी है। जो कोई भी आरंभ नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो निपुण और विज्ञानवान हैं। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण शम विषय स्वर्ग अपवर्गा, तृण शम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्ष हटी नहीं सठताई, भगति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रतगत, मम गुण ग्राम नाम रतगत, ममता मद मोह, ताकर सुख सोई, ताकर सुख सोई, जानई परमानंद संदो। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जो मेरे गुण समूहों के, प्रभु श्री राम जी कहते हैं, जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमानंद राशि को प्राप्त है, जो परमानंद यानी परमात्मा रूप को प्राप्त है। तो बंधुओं, मैं उत्तरकांड के दोहा 46 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।